सो हाय सुकुमार, आज मैं बताऊंगा आर्टिकल राइटिंग के बारे में, आर्टिकल जनरेटर टूल के बारे में। और आज मैं आपके साथ में आर्टिकल जनरेटर जितने भी टूल्स होते हैं उनके सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ। क्या वो सच में वर्क करते हैं, क्या वो सच में आपके लिए यूज़फुल है, क्या उससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अगर हम बात करें, इस तरह के कुछ प्लगइन्स हैं, इस तरह के कुछ टूल्स हैं जिनको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये सारे डाउट हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग पूछा करते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल के नीचे जो कि कमेंट करते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ और उन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके माध्यम से अनलिमिटेड आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये सेफ़ है या फिर नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसे जो है कि यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि इससे अगर हम बात करें, इसको आप यूज़ करते हैं और आर्टिकल को जनरेट करते हैं तो क्या आपको लॉस होगा, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये लोगों के सामने ये रहता है कि अगर इस तरह के टूल को हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारी आर्टिकल रैंक करेगी या फिर नहीं करेगी। 100% इस ट्यूटोरियल में ये सवाल जो है सबके मन में, ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा, मतलब 100% क्लियर हो जाएगा। और इसका यूज़ लोग सही तरीके से लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे लोग कर रहे हैं सही तरीके से, और इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वर्डप्रेस ऑटो स्पिनर जो टूल है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है और हो सकता है आप भी इसका मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन मिसयूज होने का मतलब ये है कि रिज़ल्ट नहीं आता है। मतलब अगर आप मिसयूज करेंगे बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये आर्टिकल को रीराइट तो करके दे रहा है, लेकिन आपको क्या रिज़ल्ट आ रहा है, अपने खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आपको रिज़ल्ट आ रहा है क्या, आपकी आर्टिकल रैंक कर रही है, क्या आपको ट्रैफिक मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको नहीं मिल रहा होगा, 100% आप रुके रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊँगा कि ये किन लोगों को ट्रैफिक दे सकता है, किन लोगों की आर्टिकल रैंक कराता है, कैसे वो जो है कि इस आर्टिकल को लिख के इसके ज़रिए आर्टिकल को रैंक करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये इस तरह के टूल, चाहे ये टूल हो गया, चाहे स्पिन बोट हो गया, या फिर किसी भी, अगर हम बात करें रीराइटिंग टूल की हम बात कर लें, उन सारे टूल की हकीकत आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी होता है गूगल। मतलब जो हम आर्टिकल लिखते हैं, हमारे पास पहली बात तो आर्टिकल गूगल में डालने के लिए हमारे पास आर्टिकल होनी चाहिए। और उस आर्टिकल को बहुत सारे लोग जो है कि लिख नहीं पाते हैं, मतलब या फिर अगर हम बात करें उतना टाइम देना नहीं चाहते। अगर एक आर्टिकल आप लिखते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 3 आवर्स जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। विथ कीवर्ड अगर आप लिखते हैं, इमेजेस को बनाते हैं और आर्टिकल को लिखते हैं कम से कम 1500 वर्ड के, तो आपको 3 घंटे का समय जाता है एक आर्टिकल को लिखने में। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो 2 घंटे में आप लिख देंगे, लेकिन फिर भी आपका 2 घंटे का तो समय गया। लेकिन ये टूल क्या करता है, ये टूल आपको एक ही झटके में, मतलब ये मेरी आर्टिकल को उठाया और इसने जो है कि इसको स्पिन किया और उसकी जगह पे कोई दूसरे वर्ड डाल दिया। अब दूसरा वर्ड डाल दिया मतलब क्या हुआ, मतलब अल्टरनेटिव वर्ड, जैसे कि यहाँ पे है ऑटो, तो यहाँ पे ऑटो की जगह पे इसका अल्टरनेटिव सिमिलर वर्ड भी होता है जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। स्पिनर का भी सिमिलर वर्ड होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है कि हम यहाँ पे जो है कि वो ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेस कर देता है, वो आर्टिकल तो यूनिक हो गई। लेकिन अब खुद ही आप सोचिए कि एक यूज़र को अगर रीड करना है आपकी आर्टिकल को, मान के चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ, और यूज़र अगर आपकी साइट पे आता है और उसको रीड करना है, आपको ये चीज़ों को समझना है कि आपने क्या लिखा है, तो बीच बीच में मान लीजिए यहाँ पे आपने ये अभिनेत्री की जगह पे, या फिर अगर मान लीजिए ये वाला इंग्लिश वाला, ये इंग्लिश में ही काम करता है, हिंदी में काम करेगा नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। तो मान के चलिए इसकी जगह पे इसने कुडंट की जगह पे कुछ और यूज़ कर दिया है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर बूम है तो बूम की जगह पे बॉम्ब रख देता है, कुछ ऐसा कुछ, मतलब अल्टरनेटिव रखता है। तो वो क्या होगा कि मतलब वो रीड करने लायक नहीं रहेगा। अगर है यहाँ पे विल है और विल की जगह पे सेल रख देता है तो क्या होगा, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये टूल काम करता है। और अगर मीनिंग चेंज हो जाती है तो पहला डिसएडवांटेज है कि यूज़र को समझ में ही नहीं आएगा आपकी आर्टिकल, तो बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। मतलब यूज़र तो अगर आपकी साइट पे आते हैं, अगर मान के चलिए टाइटल से रैंक भी करता है, तो भी बाउंस बैक ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपने बताया क्या है, समझाया क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई।
दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि गूगल के जो गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो जो है कि जो 3 घंटे का लिख रहा है बंदा, 3-3 घंटे मेहनत कर रहा है और आप चुटकी में आए आपने जनरेट करके बना लिया आर्टिकल। मतलब सोचिए क्या चल रहा है, आपने मतलब फट से बना लिया आर्टिकल और वो जो है कि 3-3 घंटे मेहनत कर रहा है, लिख रहा है। तो गूगल प्राइमरी किसको देगा? गूगल बोलता है कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यूनिक आर्टिकल लिख रहा है, खुद से लिख रहा है, उसे ही हम प्राइमरी देंगे। और ये सब जो है शॉर्टकट है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गूगल के जो गाइडलाइंस है उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पे गूगल जो कि सर्च सेंट्रल जो कि उसके थ्रू यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड द फॉलो मी टेक्निक। इसे टेक्निक बोला जाता है। जो भी चीज़ें आप करते हैं ना, जैसे स्पिन कर रहे हैं या फिर स्पिन बोर्ड की मदद से उस आर्टिकल को रीराइट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसे टेक्निक बोला जाता है। वो एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, ठीक है, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आप इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आप जो है कि यहाँ पे गूगल यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, मतलब ये है कि अगर आप ऑटोमेटिकली जो है कि कंटेंट को जनरेट करते हैं, जैसे ऑटो ब्लॉगिंग हो गया, तो उस आर्टिकल को आप देखिए इसे अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको रैंक नहीं करने देगा। दूसरा चीज़ है यहाँ पे जो कि ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों रैंक कर जाता है। अगर मान के चलिए ये तो बोला है कि मतलब ये चीज़ें मत करो, इसको छोड़ो, मतलब ऐसे भूल जाओ, अवॉइड करो, लेकिन अगर यूज़र फिर भी कर रहे हैं तो ये फिर भी क्यों उनका रैंक होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो के एंड में बने रहिए। और दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा ये स्केमा से रिलेटेड है लिंक, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट पेजेस, ये टाइटल और नो ओरिजिनल कंटेंट। कई बार होता है कि पेजेस के लिए हम पेज क्रिएट करते हैं और टाइटल भी बनाते हैं और ओरिजिनल कंटेंट नहीं देते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट होता है, ये भी अवॉइड करना है। और यहाँ पे क्लॉकिंग, इसको भी इग्नोर करते हैं। हम आते हैं इसकी जो कि हम स्पिनर पे बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे हिडन टेक्स्ट एंड लिंक, इसको हम इग्नोर करते हैं। और इसके ये देखिए स्क्रैप्टेड कंटेंट, स्क्रैप्टेड कंटेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं से भी कुछ भी, मतलब किसी का भी अगर कॉपी पेस्ट करते हैं, चोरी करते हैं इस तरीके से और उसको यूज़ करते हैं, तो वो जो है कि एक स्क्रैप्टेड कंटेंट में आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए लोडिंग पेजेस विथ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, एक ही यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट। इसका मीनिंग ही यही है गाइज, मैं आपको बता दूं कि आप जो भी कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो स्पिनर की मदद से या फिर अगर हम बात करें किसी टूल की मदद से, तो उसे आपको अवॉइड करना है। अगर आप उसे अवॉइड नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट का मतलब यही हुआ कि इस तरह के टूल से आप जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि आर्टिकल को जनरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई जो कि गूगल खुद ही जो है कि बोल रहा है इसे अवॉइड करिए। लेकिन अब देखिए कुछ लोगों का रैंक कर जाता है। क्यों रैंक करता है? अब मान लीजिए कि आप गूगल पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे मैंने गूगल यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे गूगल मैं सर्च करता हूँ, google.com पे आता हूँ, इसके इधर मनी करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें इस टॉपिक पे तो आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है, इसके लिए हमें ये आर्टिकल दिख रहा है। लेकिन अब जो है कि यहाँ पे 2023 करता हूँ, अब देखिए फिर भी आर्टिकल आ रहा है। अब मैं जो है कि यहाँ पे जो है कि फ्री करता हूँ, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर आर्टिकल है ही नहीं, फिर भी मैं इसे ऑनलाइन करता हूँ, ऑयल इंडिया करता हूँ, देखते हैं आर्टिकल आ रहा है। कुछ भी मतलब ऐसे टाइप करते जाइए और ये देखिए आर्टिकल नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह के कीवर्ड्स पे अगर कोई आर्टिकल रैंक नहीं कर रही है और गलती से आपने जनरेट किया है यहाँ पे इस टूल की मदद से और इसी तरह का कीवर्ड आपने यूज़ कर दिया है, तो डेफिनेटली आपका रैंक करेगा। अब आपका रैंक कर जाएगा तो इसमें से ट्रैफिक मिलेगी। अब लोग इसी चीज़ को नहीं समझते हैं और लोगों को लगता है कि उन्हें ट्रैफिक जो है कि मिल रही है और ये टूल काम कर रहा है। तो ये टूल काम वहीं पे करेगा जो कंटेंट गूगल में नहीं अवेलेबल है। जैसे कि क्वेरा की बात कर लें, क्वेरा पे बहुत सारे ऐसे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते गूगल पे। उसी चीज़ को यहाँ पे भी आपको ध्यान से उसी चीज़ को समझना है और वही चीज़ यहाँ पे रैंक करती है। लेकिन अगर ये अवेलेबल है, मान लीजिए इंटरनेट से 5 मिनट में शुरू कर सकते हैं पैसा कमाना, ये चीज़ें है, अगर ये चीज़ें यहाँ पे हैं और इसी के ऊपर आप लिखते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी ये 8वें और 10वें नंबर पे भी आपकी रैंक नहीं करेगी।
समझ रहे हैं, आपकी 8वें या 10वें नंबर पे भी आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कॉपीड है वो, मतलब उसको अच्छी तरीके से आपने यूज़ नहीं किया, खुद से नहीं लिखा है, वो स्पिन किया गया है, स्पिनर के थ्रू उसे आर्टिकल के थ्रू लिखा गया है। तो रैंक करने का फंडा यहाँ पे यही है कि उस टॉपिक पे वो आर्टिकल नहीं होती हैं, जब भी जाके ये स्पिनर काम करता है, जब भी जाके आपको ट्रैफिक मिलता है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इसकी टूल की मदद से लोग एक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हज़ारों आर्टिकल जनरेट करते हैं। अब हज़ारों में से कोई तो कीवर्ड होगा जो कि जिसके ऊपर लोग ऑलरेडी अभी भी आर्टिकल ना लिखे हों और लोग सर्च कर रहे हैं, तो उससे जो है कि यूज़र को बेनिफिट मिल जाता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक मिल जाता है। तो यही चीज़ें हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है कि खुद से आर्टिकल लिखना आपको आता है तो इस तरह की टूल को अवॉइड करें। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। क्यों हुई हैं, अभी इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सब मार्केटिंग का जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रेटजी है। और एक बार कैसा होता है कि एक बार जो है कि गांव में अगर आग लगती है, या फिर अगर एक बार कोई यूज़र देख लेता है कि गांव में जो कि कुछ जा रहा है, तो उसको अगर उसने देखा है कि नहीं देखा है, अगर वो सामने वाले को बोल देता है तो वो पूरे गांव में फैल जाती है धीरे धीरे। मतलब वो उसको आगे बोलता है, वो उसको आगे बोलता है, वो उसको बोलता है, इसी तरीके से कंटिन्यू चलता जाता है। एक नेटवर्किंग का अगर हम बात करें, जाल बुन जाता है और लोगों को विश्वास होने लगता है, क्योंकि एक दूसरे को लोग बोलते हैं। अब जिसने पहले देखा है उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या देखा है, ठीक है, उसने क्या देखा है, क्या एक्सपीरियंस क्या है। अब उस चीज़ को लोग जब बताते जाते हैं तो वो कोई बोलता है कि शेर देखा, कोई बोलता है कि टाइगर देखा, कोई बोलता है कि कुछ देखा। मतलब इस तरीके से लोग बढ़ते जाते हैं और लोग जो है कि कुछ और ही जो है कि उसको जान लेते हैं उसी तरीके से। लेकिन वो जो यूज़र है, हो सकता है उसने जो पहले जिसने देखा है वो हो सकता है किसी डॉगी को देखा हो, किसी कुत्ते को देखा हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग जो है कि एक बार किसी एक बंदा ने यूज़ कर रहा है, अब वो यूज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यूट्यूबर है समझिए, तो यूट्यूबर है तो वीडियो बना दे रहा है, उसके पास हज़ारों ऑडियंस है, वो बिना सोचे समझे वीडियो बना दे रहा है। अब हज़ारों ऑडियंस उसको देख रही है, लाखों ऑडियंस देख रही है, तो उसको लग रहा है कि वो कमा रहा है भाई। अब वो कमा रहा है तो मैं भी लेता हूँ, अब उसको वो भी लेता है, वो भी कमाता है। तो इसी तरीके से सेल्स तो इनका जनरेट होते जा रहा है, इस तरीके से सेल्स निकलते जा रहा है। लेकिन अब वो जब कमा रहा है तो वो तो उसको ही मालूम है ना कि वो कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है। जब नहीं कमा पाता है तो वो किसको बोले, उसके पास तो है ही नहीं ना ऑडियंस की वो किसी को बोले कि नहीं मैंने कमाया नहीं है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए गाइस कि जहाँ पे ऑडियंस अपनी बातें शेयर कर पाए कि नहीं भाई मैं यहाँ पे कमा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके कुछ है ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म है भी नहीं कि वहाँ पे लोग शेयर करें कि मैंने भी ट्राई किया, इनका वीडियो देखा, इनका देखा, उनका देखा, नहीं कमा पाया। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि यूट्यूबर बताते हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं और ले लेते हैं, लेकिन सोचते समझते नहीं हैं और डायरेक्ट ले लेते हैं। उनको लगता है कि वो कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा। डेफिनेटली ऐसा होता है, कई बार जो है कि सामने वाला यूज़र कमाता भी है और कई बार नहीं भी कमाता है। बिना कमाए भी बहुत सारे लोग जो है कि वीडियो को बना दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप विश्वास उन्हीं पे करिएगा जिनके ऊपर प्रूफ है, और प्रूफ को देखिएगा, वीडियो में प्रूफ झूठ नहीं बोलता है। और एक बार प्रूफ को देखिएगा जब भी जाके आप इसको ट्राई करिएगा। लेकिन प्रूफ भी अगर हम बात करें तो हो सकता है वो जेन्युइन आर्टिकल लिख के प्रूफ लाया हो, या फिर उसके पास फॉलोअर्स हो, वो ट्रैफिक भेज दिया हो। मेन तो ट्रैफिक का सोर्स है, यहाँ पे ट्रैफिक से ही इनकम होता है। तो हो सकता है इससे के जरिए आर्टिकल तो जनरेट किया हो, लेकिन ट्रैफिक खुद से अपनी यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं और से भेज दिया हो। तो ये भी चीज़ें आपको समझना होगा, सोचना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस टूल को परचेज़ करने से पहले आपको सारी चीज़ें समझनी होगी, सोचनी होगी, जिसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना होगा। मेरे हिसाब से गूगल अलाउ नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।